मैं अपनी एक गुरु स्टोरी शेयर कर देती हूँ। है ना, मैसेज देने का तो कोई ज्यादा महत्व नहीं है, और शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी अगर मेरी गुरु स्टोरीज भी, है ना, यूट्यूब पे है। तो उसमें एक बड़ा सुंदर ऐसा ही जो अभिषेक बता रहे हैं, मेरे भी मन में शुरू में तो यही था कि अकेले कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। तो मुझे याद है मैं पहली बार गुजरात से ऋषिकेश जा रही थी, और ये भी आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 29-30 ईयर्स पहले। मतलब फर्स्ट टाइम मैं जब ऋषिकेश गई थी 94 में, शायद है ना, 94 या 95। तो उस वक्त मैंने, तब तो देखिए आजकल वो मोबाइल है, पहले तो मोबाइल नहीं थे उस समय में। तो एसटीडी बूथ से हम सिर्फ जिनसे बात करनी है वो बात करते थे। वो अगर आपको रेलवे स्टेशन लेने आए तो वहीं मिलेंगे तो मिल गए। आपके पास कोई उनका और नंबर तो है नहीं कि भाई चलते फिरते, आजकल तो कितनी सुविधा है, किसी को कहीं भी आप कांटेक्ट कर लो। तो मैंने अपने जो ब्रदर है, मेघल भैया, शायद आप जानते हैं, तो उनसे मैंने बात की। वो ऋषिकेश ऑलरेडी पहुंच चुके थे, और मैं यहाँ से, वो देहरादून एक्सप्रेस जाती है ना जो 36 घंटे लेती है पर उसमें एक श्योरिटी रहती है कि भाई अपने शहर से बैठे अब सीधे हरिद्वार उतरना है जाके, बीच में कहीं इधर उधर उतरना नहीं पड़ेगा। तो मैं जब वहां बैठ गई, उससे पहले मैंने फोन करके बता दिया कि मैं ये ट्रेन में इस बोगी में हूँ, आप मुझे रेलवे स्टेशन लेने आ जाना। अब मैं जब वहां पहुंची तो मुझे वो दिखे ही नहीं। तो मैंने कहा अब मैं कहाँ उनको कांटेक्ट करूं, कहीं रास्ते में होंगे तो कैसे मिलेंगे। तो मैं वेट किया, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा वेट किया। फिर मैंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब वो, उनको पता ना हो कि ट्रेन कब आती है। फिर मैंने कहा चलो अब कैसे तैसे भी आश्रम तक खुद पहुंचना है। तो एड्रेस तो था मेरे पास, पर वहां कैसे जाएंगे, तो ऋषिकेश जाना था तो हरिद्वार से कैसे जाते हैं वो भी नहीं मालूम। तो मैंने कुछ लोगों को देखा वहां ना, उस वक्त अभी भी चलते हैं वो, छगड़ा बोलते हैं उसको, बड़ी रिक्शा होती है जिसमें 5-6 लोग बैठते हैं सामान के ठीक साथ। है। तो उसमें कुछ लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो कहते ऋषिकेश। तो मैंने कहा मुझे भी जाना है। तो कहते चलिए फिर। तो फिर मैं बैठ गई, ऐसे जैसे तैसे करके, डरते 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 वहां पहुंच गई राम झूला। राम झूला से फिर कोई वहां तो, उस वक्त कुली वुली तो कुछ होता नहीं था। तो मेरे पास 2 बैग थे, वो भी उठा के जैसे तैसे ऑपोजिट साइड आश्रम में, वहां स्वर्ग आश्रम था, उधर पहुंचे। अब जब वहां पहुंचे तो मन में हो रहा था कि ऐसे वो मेरे छोटे भाई हैं, दिखते बड़े हैं मेरे से, पर तो मैंने कहा वो जब दिखेंगे फिर उनकी क्लास लेनी पड़ेगी तो जब मैं ढूंढ रही थी पूरा दिन उनको, पर वो दिखे नहीं। फिर रात को गुरुजी के कुटीर में दर्शन गुरुजी के लेने के लिए हम गए, मिलने के लिए। तो मैंने देखा वहां मेघल भैया बैठे हैं कोने में। तो मेरी नजर में और मन में, है ना, नजर होती है ना ऐसी कि अब बार मिलो फिर देखती हूँ, ऐसे। तो नजर और फिर मन में चल रहा था कि अब आओ फिर अच्छे से आपकी क्लास लेनी पड़ेगी बाहर। अब ये मेरे मन में चल रहा था, और तुरंत गुरुदेव ने मुझे देखा, और देख के मुझे बोलते हैं, मेघल को मत डांटना, मैंने ही मना किया था तुम्हें लेने के लिए आए हो मैंने कहा क्यों गुरुजी, आपने क्यों मना कर दिया, मैं कितनी डर गई थी, कैसे मैं वहां पहुंची। तो गुरुजी कहते ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो तुम्हें कितना ट्रैवलिंग करना है ना। तो कभी डर होता है, कभी अज्ञात है, मतलब जो जगह नहीं मालूम है, पता नहीं है, तो डर लगता है। पर गुरुदेव कहते हैं देखो तुम आए अकेले हो, जाने वाले भी अकेले हो। सिर्फ ये बीच का जो तुम्हारा यात्रा है उसमें तुम्हें लगता है कि हो ये है मेरे साथ, वो है मेरे साथ, ये मेरा ध्यान रखेंगे, वो मेरा ध्यान रखेंगे। पर अगर आप देखो तो आप खुद ही अपना ध्यान रखते हो, है ना। तो जीते जी अगर तुम अपने में मजबूत हो जाओगे तो फिर तुम्हारी आगे की यात्रा भी उतनी ही मजबूती से चलेगी। जब जाओगे तब कोई साथ जाएगा हमारे,
कोई नहीं जाने वाला है ना साथ में, और वो समय कभी भी आ सकता है। तो क्यों ना अभी से वो तैयारी शुरू करे जब शरीर में ही है ना। और शायद इसीलिए मनुष्य का जीवन है, बहुत कुछ ऐसी ही चीजें सीखने के लिए मनुष्य का जीवन है। हाँ, सतर्कता से करना चाहिए, समझदारी से करना चाहिए, मूर्ख बन के तो नहीं करने को गुरुजी कहते, पर ये करना तो जरूर चाहिए। तो कभी भी मन होता है पहुंच जाना चाहिए। और बाकी मैंने हमेशा देखा है कि जब आप कोई अच्छे काम के लिए निकलते हो तो कोई अदृश्य शक्ति हमेशा आपका ध्यान रखती है, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी, है ना।